नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता को परखने वाले सवालों के साथ आए हैं। हर प्रश्न पर ध्यान दें और सोच समझकर उत्तर दें। आइए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। प्रश्न 1। पीएमईजीपी योजना किन दो योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई थी? पीएमईजीपी स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मर्जिंग विच टू स्कीम्स? ऑप्शन ए पीएमआरवाई एंड आरईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ऑप्शन बी पीएमआरवाई एनएसजीएसवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वरोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन सी आरईजीपी एंड मुद्रा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुद्रा योजना। ऑप्शन डी पीएमआरवाई एंड पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है पीएमआरवाई एंड आरईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2। पीएमईजीपी योजना कब से प्रभावी हुई? पीएमईजीपी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? ऑप्शन ए द 1st of January 2008। ऑप्शन बी द 15th of August 2008। ऑप्शन सी द 31st of March 2008। ऑप्शन डी द 2nd of October 2009। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है द 15th of August 2008। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3। पीएमईजीपी योजना का प्रशासन कौन करता है? विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द पीएमईजीपी स्कीम? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मॉम्समी। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मॉम्समी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4। राष्ट्रीय स्तर पर पीएमईजीपी योजना को कौन लागू करता है? Who implements the PMEGP scheme at the national level? Option A SIDBI। Option B Khadi and Village Industries Commission KVIC। Option C State Khadi and Village Industries Boards KVIBS। Option D District Industries Centers DICS। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5। विशेष श्रेणी के लाभार्थी को ग्रामीण क्षेत्र में कितनी मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है? व्हाट इज द मार्जिन मनी सब्सिडी रेट फॉर स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशरीज इन रूरल एरियाज? ऑप्शन ए 15%। ऑप्शन बी 25%। ऑप्शन सी 35%। ऑप्शन डी 10%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 35%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में कितनी सब्सिडी दी जाती है? व्हाट इज द सब्सिडी रेट फॉर जनरल कैटेगरी बेनिफिशरीज इन अर्बन एरियाज? ऑप्शन ए 10%। ऑप्शन बी 15%। ऑप्शन सी 25%। ऑप्शन डी 35%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 15%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7। पीएमईजीपी के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र में अधिकतम स्वीकृत परियोजना लागत कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम एडमिसिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर पीएमईजीपी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। ऑप्शन बी 20 लाख रुपए। ऑप्शन सी 25 लाख रुपए। ऑप्शन डी 50 लाख रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 50 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8। व्यावसायिक सेवा क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत कितनी स्वीकृत है? व्हाट इज द मैक्सिमम एडमिसिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर बिजनेस सर्विस सेक्टर अंडर पीएमईजीपी? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। ऑप्शन बी 20 लाख रुपए। ऑप्शन सी 25 लाख रुपए। ऑप्शन डी 50 लाख रुपए।
इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, पीएमईजीपी योजना को राज्य स्तर पर कौन लागू करता है? Who implements PMEGP at the state level? Option A, KVIC, KVIBS, Dick's Square Board and Banks. Option B, NABARD and SIDBI. Option C, Ministry of Finance only. Option D, State Rural Development Agencies. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है KVIC, KVIBS, Dick's Square Board and Banks. चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, पीएमईजीपी योजना किस प्रकार की योजना है? पीएमईजीपी इज विच टाइप ऑफ स्कीम? ऑप्शन ए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑप्शन बी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऑप्शन सी, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑप्शन डी, ज्वाइंट सेक्टर स्कीम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, पीएमईजीपी के अंतर्गत मौजूदा इकाइयों के अपग्रेडेशन हेतु लाभार्थी का अंशदान कितना होता है? What is the beneficiary contribution under PMEGP for upgradation of existing units? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, पीएमईजीपी में अपग्रेडेशन हेतु सभी श्रेणियों के लिए सामान्य सब्सिडी दर क्या है? What is the normal subsidy rate for all categories under PMEGP upgradation? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 15%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, पीएमईजीपी अपग्रेडेशन योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईआर और पहाड़ी राज्यों में सब्सिडी दर कितनी है? What is the subsidy rate in NER and hill states under PMEGP upgradation? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपग्रेडेशन के लिए अधिकतम परियोजना लागत कितनी स्वीकृत है? What is the maximum admissible project cost for manufacturing sector under PMEGP upgradation? ऑप्शन ए 25 लाख रुपए, ऑप्शन बी 50 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 1 करोड़ रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपग्रेडेशन हेतु अधिकतम सब्सिडी कितनी है? What is the maximum subsidy amount for manufacturing sector under PMEGP upgradation? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 15 लाख रुपए, ऑप्शन सी 20 लाख रुपए, ऑप्शन डी 25 लाख रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 15 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, एनईआर और पहाड़ी राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अधिकतम सब्सिडी कितनी है? What is the maximum subsidy in NER and hill states for manufacturing sector under PMEGP upgradation? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 15 लाख रुपए, ऑप्शन सी 20 लाख रुपए, ऑप्शन डी 25 लाख रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 17। पीएमईजीपी अपग्रेडेशन योजना के अंतर्गत सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर में अधिकतम परियोजना लागत क्या है? What is the maximum project cost under PMEGP upgradation for service trading sector? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 20 लाख रुपए, ऑप्शन सी 25 लाख रुपए, ऑप्शन डी 50 लाख रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 25 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18। सर्विस बिजनेस सेक्टर में एनईआर और हिल स्टेट्स के लिए अधिकतम सब्सिडी कितनी है? What is the maximum subsidy for service business sector in NER and hill states? ऑप्शन ए 3.75 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 7.5 लाख रुपए, ऑप्शन डी 10 लाख रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 5 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19। यदि परियोजना लागत 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग या 25 लाख सर्विस से अधिक हो जाए तो क्या होगा? If project cost exceeds 1 crore rupees or 25 lakh rupees respectively, how is the balance financed? Option A, no loan will be sanctioned. Option B, only subsidy component will be reduced. Option C, balance financed by bank without subsidy. Option D, project rejected automatically. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बैलेंस फाइनेंस्ड बाय बैंक विदाउट सब्सिडी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20। पीएमईजीपी के अंतर्गत अधिकतम बैंक वित्त प्रतिशत विशेष श्रेणी के लिए कितना है? What is the maximum bank finance percentage for special category beneficiaries under PMEGP? ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 95%, ऑप्शन डी 100%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 95%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21। पीएमईजीपी योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? अंडर पीएमईजीपी, वर्किंग कैपिटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड नॉट एक्सीड व्हाट प्रतिशत ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 40%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22। पीएमईजीपी योजना के तहत सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर में वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट अधिकतम कितना हो सकता है? अंडर पीएमईजीपी, वर्किंग कैपिटल फॉर सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर कैन बी अप टू व्हाट प्रतिशत ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 60%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23। पीएमईजीपी के तहत ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि क्या है? What is the maximum repayment period under PMEGP? Option A 3 years, Option B 5 years, Option C 7 years, Option D 10 years। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 7 years। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24। पीएमईजीपी योजना में परियोजना लागत में भूमि का मूल्य शामिल किया जाता है या नहीं? Is cost of land included in project cost under PMEGP? Option A, yes, it is included. Option B, only for rural areas. Option C, no, it should not be included. Option D, only for leased land. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नो, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 25। पीएमईजीपी लाभ केवल एक परिवार से कितने व्यक्तियों को मिल सकता है? हाउ मेनी persons from one family can avail assistance under PMEGP? Option A, only one person. Option B, 2 persons. Option C, 3 persons. Option D, all adult members. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ओनली वन पर्सन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26। ईडीपी एसडीपी ईएसडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है यदि आवेदक ने कम से कम कितने घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया हो? ईडीपी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ एप्लीकेंट हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट हाउ मेनी आवर्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग? ऑप्शन ए 30 आवर्स, ऑप्शन बी 60 आवर्स, ऑप्शन सी 80 आवर्स, ऑप्शन डी 100 आवर्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 60 आवर्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27। पीएमईजीपी योजना के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है जब परियोजना लागत 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग या 5 लाख रुपए सेवा से अधिक हो? मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड व्हेन प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सीड्स 10 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए वी स्टैंडर्ड पास, ऑप्शन बी वी स्टैंडर्ड पास, ऑप्शन सी एक्स स्टैंडर्ड पास, ऑप्शन डी ग्रेजुएट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 8 स्टैंडर्ड पास। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 28। पीएमईजीपी के तहत बैंक द्वारा ऋण जारी करने से पहले कौन सी ट्रेनिंग अनिवार्य है? विच ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बिफोर रिलीज ऑफ लोन अंडर पीएमईजीपी? ऑप्शन ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी, ऑप्शन बी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एसडीपी, ऑप्शन सी वोकेशनल ट्रेनिंग वीटी, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आईटीपी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 29। 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ईडीपी ट्रेनिंग फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू 5 लाख रुपीज इज। ऑप्शन ए 3 days, ऑप्शन बी 5 days, ऑप्शन सी 7 days, ऑप्शन डी 10 days। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 5 days। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 30। 5 लाख रुपए से अधिक परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि कितनी होगी? फॉर प्रोजेक्ट्स अबव 5 लाख रुपीज मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ईडीपी ट्रेनिंग इज। ऑप्शन ए 7 days, ऑप्शन बी 10 days, ऑप्शन सी 12 days, ऑप्शन डी 15 days। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10 days। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 31। पीएमईजीपी के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण आवश्यक है या नहीं? इज ईडीपी ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू 2 लाख रुपीज? ऑप्शन ए यस मैंडेटरी, ऑप्शन बी नो नॉट मैंडेटरी, ऑप्शन सी ओनली फॉर वुमेन बेनिफिशियरीज, ऑप्शन डी ओनली फॉर रूरल एरियाज। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नो नॉट मैंडेटरी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 32। ईडीपी प्रशिक्षण से पहले की गई ट्रेनिंग की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए जिससे छूट मिल सके? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रायर ईडीपी ट्रेनिंग टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ्रेश ट्रेनिंग। ऑप्शन ए 5 days, ऑप्शन बी 7 days, ऑप्शन सी 10 days, ऑप्शन डी 15 days। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10 days। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 33। पीएमईजीपी में मार्जिन मनी सब्सिडी को कितने वर्षों तक टीडीआरएसआरएफ खाते में रखा जाता है?
For how many years is the margin money kept in TDR SRF account? Option A 2 years. Option B 3 years. Option C 4 years. Option D 5 years. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 3 years। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 34। मार्जिन मनी के TDR SRF खाते पर क्या ब्याज दिया जाता है? Is any interest paid on the TDR SRF amount? Option A, yes, simple interest at 4%. Option B, yes, as per bank rate. Option C, no, interest not paid. Option D, only partial interest paid. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नो, इंटरेस्ट नॉट पेड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 35। यदि बैंक का ऋण 3 वर्ष की अवधि से पहले खराब बैड हो जाता है तो सब्सिडी किसे लौटाई जाती है? इफ द बैंक लोन टर्न्स बैड बिफोर 3 years, सब्सिडी इज रिटर्न टू। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी KVIC, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑप्शन डी डिक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है KVIC। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 36। मार्जिन मनी सब्सिडी कब एडजस्ट की जाती है? When is the margin money subsidy adjusted by the bank? Option A, after 1 year from disbursement. Option B, after 2 years with approval. Option C, after 3 years on receipt of adjustment letter. Option D, immediately after loan sanction. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है आफ्टर 3 years ऑन रिसीट ऑफ एडजस्टमेंट लेटर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37। PMEGP योजना के अंतर्गत ऋण पर गिरवी कोलैटरल सिक्योरिटी कब नहीं ली जाती? कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट टू बी ऑब्टेन्ड फॉर लोन्स अप टू। ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 7.5 लाख रुपीज, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए, ऑप्शन डी 15 लाख रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10 लाख रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38। PMEGP योजना के CBS को बैंकिंग सिस्टम में कौन सा स्कीम कोड प्रयोग किया जाता है? What is the CBS scheme code used for PMEGP? ऑप्शन ए PMEGP, ऑप्शन बी TLIMS, ऑप्शन सी MSME 01, ऑप्शन डी PMSME। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है TLIMS। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 39। PMEGP योजना में फ्री कोड 10 में कौन सा कोड उपयोग होता है? What code is used in free code 10 for PMEGP? ऑप्शन ए PMEGP, ऑप्शन बी TLIMS, ऑप्शन सी KVIC, ऑप्शन डी EDP 10। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है PMEGP। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 40। PMEGP आवेदन अब किस भाषा में स्वीकार किए जाने चाहिए? PMEGP एप्लीकेशन शुड नाउ बी एक्सेप्टेड इन विच लैंग्वेज एस? ऑप्शन ए ओनली इंग्लिश, ऑप्शन बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ऑप्शन सी ओनली रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 41। कौन सी व्यावसायिक गतिविधियां अब PMEGP में अनुमत हैं? Which business trading activities are now permitted under PMEGP? ऑप्शन ए होलसेल ट्रेडिंग इन मेट्रोज, ऑप्शन बी सेल्स आउटलेट्स इन NER, LWE, NA and N islands, ऑप्शन सी शेयर ट्रेडिंग और स्टॉक ब्रोकरेज, ऑप्शन डी ई-कॉमर्स पोर्टल्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेल्स आउटलेट्स इन NER, LWE, NA एंड एन आइलैंड्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 42। PMEGP के तहत कौन सी परिवहन गतिविधियां अनुमत हैं? Which transport activities are allowed under PMEGP? Option A, purchase of cab van boat Shikara for transportation. Option B, purchase of aircraft for cargo. Option C, metro transport contracts. Option D, transport of hazardous goods. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है परचेस ऑफ कैब वैन बोट शिकारा फॉर ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 43। PMEGP मार्जिन मनी सहायता कितनी बार दी जाती है? मार्जिन मनी सब्सिडी अंडर PMEGP इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए, एवरी ईयर। ऑप्शन बी, वंस पर यूनिट ओनली, वन टाइम असिस्टेंस। ऑप्शन सी, ट्वाइस फॉर ईच एक्सपेंशन। ऑप्शन डी, एट द डिस्क्रेशन ऑफ द बैंक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है वंस पर यूनिट ओनली, वन टाइम असिस्टेंस। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 44। संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजनाएं दो बैंकों से PMEGP सब्सिडी के लिए पात्र हैं या नहीं? आर जॉइंटली फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट्स एलिजिबल फॉर मार्जिन मनी सब्सिडी अंडर PMEGP? ऑप्शन ए, यस, फुली एलिजिबल। ऑप्शन बी, पार्शली एलिजिबल। ऑप्शन सी, नॉट एलिजिबल। ऑप्शन डी, एलिजिबल ओनली फॉर KVIC प्रोजेक्ट्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नॉट एलिजिबल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 45। NRLM को किस योजना को पुनर्संरचित करके शुरू किया गया था? NRLM was launched by restructuring which scheme? ऑप्शन ए, PMRY। ऑप्शन बी, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी, REGP। ऑप्शन डी, SJSRY। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 46। NRLM का नाम बदलकर DAY NRLM कब किया गया? When was NRLM renamed as DAY NRLM? ऑप्शन ए, the 29th of March 2015. ऑप्शन बी, the 29th of March 2016. ऑप्शन सी, the 1st of April 2013. ऑप्शन डी, the 15th of August 2017. इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है the 29th of March 2016. चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 47। DAY NRLM मुख्यतः किन समूहों को बढ़ावा देता है? DAY NRLM primarily promotes which groups? ऑप्शन ए, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप्स। ऑप्शन बी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शन सी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS। ऑप्शन डी, आर्टिजान कोऑपरेटिव्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।